नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले ही बोल देते, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सोनम और दहेज बाबू के ऊपर। इन पर कई दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो लगातार मैंने इनके 3-4 वीडियोस को देखा और देखने के बाद ये पता चला कि दहेज बाबू को जहां फोकट का खाना, फोकट की चीजें मिलती हैं, वो वहां अटैक करने पहुंच ही जाते हैं। जैसे कि कविता जी के मायके से इनवाइट इन लोगों को करा गया, तो भैया दहेज बाबू वही लालम लाल शर्ट पहनकर अपनी प्यारी सुनमिया के साथ निकल पड़े मटन खाने के लिए। मतलब कि अगर ये लोग किसी के घर पहली बार जाते तो खाली हाथ चले जाते हैं, कुछ ले लगा कर नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ तो भैया रिश्तेदार के यहाँ जाओ, किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाओ, कितना भी दूर दराज का हो, पर उसके यहाँ भी भाई जाते हैं तो मिठाई या कुछ तो भी लेकर जाते हैं। सोनम किसी के यहाँ भी पहली बार जाती है, खाली हाथी पहुंच जाती है। और सोनम को बुद्धि नहीं है, चलो, लेकिन भाई साहब दहेज बाबू को भी बुद्धि नहीं है। दहेज बाबू तो भैया फुकटिया है, पूरे फुकटिया। जहां फोकट की चीजें इनको मिलती वहां लपक लेते। जैसे मटन खाने का मौका मिला वैसे ही देखो कैसे सज सवर के रेडी हो गए। ये भी नहीं सोच रहे कि पूरे यूट्यूब पर इनको निठल्ला, बेरोजगार, ठलुआ जैसे शब्दों से संबोधित करा जा रहा है। कुछ काम करे, कुछ धंधा करे, लेकिन नहीं। अब सोनम के रिश्तेदारों के यहाँ भी जाकर अपना वट बढ़ाएंगे। रिश्तेदार भी जान जाएंगे कि भाई साहब इस दामाद बाबू को इज्जत दे के क्या ही फायदा है, ये तो निठल्ला है, बेरोजगार है, कुछ काम करता नहीं है। यहाँ तक कि सोचिए, किसी के घर जाना है तो एक प्राइवेट ड्राइवर बुलाना पड़ता है। वो ड्राइवर आता है, गाड़ी चलाता है, तब ये लोग जा सकते हैं। मतलब कि 14-15 लाख की गाड़ी सिर्फ देखने के लिए दहेज बाबू लिए हैं, उसको चलाना सीखेंगे नहीं। 2 महीने से ज्यादा इनकी शादी को हो चुका है, लेकिन अब तक तो अच्छे से अच्छा बंदा भी चलाना सीख जाता और कितना बड़ा नौसिखिया रहता वो भी सीख जाता। लेकिन ये बंदा सीखने की ललक अंदर रखता ही नहीं। और दहेज बाबू, आपको इतने सारे कपड़े मिले हुए थे गिफ्ट में, कपड़ों का कलर भी अच्छा था, वो कपड़े सिलवा लेते तो अभी तक आपके पास नहीं तो 7-8 जोड़ी कपड़े तो हो ही जाते। एक ही कपड़ा पहनकर आप रंगीला फैमिली के यहाँ चले जाते, वही कपड़ा पहनकर आप कविता जी के मायके भी चले गए। कोई इज्जत मान मर्यादा आपकी है या नहीं है? आपकी नहीं है, चलिए रंगीला अंबानी फैमिली की तो है ना। उनकी इज्जत का तो परवाह करे होते कि लोग देखेंगे पहली बार दामाद बाबू को तो अच्छे से रेडी वेडी हो जाते। और ये क्या एकदम शैतानों की तरह बाल रखे हुए हैं, थोड़े बाल को सेट करवा लीजिए, छोटा कर लीजिए, एकदम गुंडों जैसी दाढ़ी रखे हुए गुंडा लग रहे हैं। हाँ, दाढ़ी भी बनवा लीजिए। यंग है भाई साहब, कोई बुढ़े थोड़े हो गए हैं कि एकदम ऐसे दाढ़ा रखकर बाल एकदम कटवाए बिना रख लिए। कोई मन्नत वन्नत रखे थे क्या कि शादी को मेरे 1 साल हो जाएगा तब मैं बाल बनवाऊंगा? हाँ, अरे थोड़ा सा अगर आप रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे तो अच्छे से हेयर कॉम करते हैं, अच्छे से मतलब ग्रूमिंग तो अपना आप कर ही सकते कि वो भी आपको सैलून के बाहर तक सोनम लेकर जाएगी तब करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाऊ के पास जाकर अपना बाल तक बनवाने के लिए सैलून में पैसे आपके पास नहीं है? हाँ, वो भी आप वेट कर रहे होंगे कि सोनम पॉकेट मनी दे तब मैं जाकर बनवाऊंगा। सोनम नहीं दे रही है पॉकेट मनी, शायद इसीलिए आपके दाढ़ी बाल भी नहीं बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा है कि दहेज बाबू कपड़ों का एकदम सलीका बदलो, पहनने का बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो भैया दहेज बाबू को जब तक सोनम खुद के पैसे से दिलवाएगी नहीं, या तो रंगीला अंबानी फैमिली गिफ्ट नहीं करेगी, तब तक दहेज बाबू वही कपड़ा पहनते रहेंगे। ये क्यों नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा? ये बंदा अपने पैसे से एक सुई खरीदने की औकात नहीं रखता और आप लोग बात करें कपड़ा लत्ता लेने की। अब देखिएगा दबादब ये लोग मटन खाएं और मटन खा के घर पे चले आए हैं। उसके बाद दूसरा वीडियो आता है इनका, जिसमें ये लोग वट सावित्री पूजा के लिए सामान खरीदने जाते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा होता है कि वट सावित्री पूजा के लिए ये लोग सामान खरीदने तो चले गए, क्या इनको पहले से नहीं बताया गया था जब ये जिक्र करी होंगी कि ये वट सावित्री पूजा करने जा रही हैं? इनकी सास हैं, घर खानदान में कोई इनको बताया ही नहीं था सामान खरीदने के पहले कि पूजा आप कर ही नहीं सकते हैं? हम लोगों की भी शादी हुई थी तो भाई सब रीति
रीति रिवाज समझाया गया कि पूजा पाठ ऐसे करते हैं, ये रीति रिवाज है, ये पूजा हमारे यहाँ सहते हैं, ये नहीं सहती है, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। सोनम जब पूरा सामान जाकर खरीद ली, खरीद कर घर लेकर चली आई, उसके बाद जिस दिन पूजा थी उस दिन पता चला कि ये वट सावित्री की पूजा कर ही नहीं सकती हैं। सोचने वाली बात ये थी कि ये वट सावित्री पूजा का सामान लेने गई, पूरा सामान लेने के बाद ये नॉनवेज खा ली और जब गाड़ी से निकली तो फिर उसको छू भी ली। अंडा, चिकन, मटन ये सब नॉनवेज में ही काउंट होता है और इतना भी मतलब बड़ा से बड़ा नॉनवेज खवैया भी पूजा के सामान को नहीं छूता, ये लोग छू लेते हैं। यहाँ तक कि ये लोग भाई साहब नॉनवेज मटन खाने के बाद तुलसी जी को नमन भी कर लेते हैं और छू भी लेते हैं रात में। पहली बात कि तुलसी जी को रात में छूते नहीं है, दूसरी बात मटन चिकन अंडा खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं छूते हैं। कैसे ये लोग भाई साहब पूजा पाठ के अपने आप को महारथी बोलते हैं, ये देखिए। मतलब मैं तो देख के शॉक्ड रह गई कि पूजा का सामान तत्काल खरीदते ही बैठकर टपाटप खाने लगी। और उसी के दूसरे दिन वट सावित्री था, मतलब कि कहते पूजा के एक दिन पहले तक कुछ भी नहीं खाते, सात्विक खाना खाते हैं क्योंकि आपके दांतों वातों में रह जाता है, लेकिन नहीं, ये लोग भैया खाकर आराम से घर पहुंची। और गजब हाल है भैया, गजब हाल है कि इनको पता नहीं था। जब ये दूसरे दिन तैयार होने के लिए गई तब इनको पता चला कि भाई साहब वट सावित्री पूजा ये कर ही नहीं सकती हैं क्योंकि डबल मास लगा हुआ है, मतलब कि जिसमें कोई नया काम नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ उसे बोलते खरवास, जिसमें शुभ कार्य नहीं करते कोई, मतलब नया पूजा पाठ का वो नहीं उठाते हैं, शादी विवाह नहीं करते, घर द्वार में प्रवेश नहीं करते, गाड़ी घोड़ा नहीं लेते, ये सारी चीजें मतलब परहेज करी जाती है। बड़े लोगों का कहना ये है कि इस मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। तो ये जब ये खरीद रही थी तब इनको नहीं पता था क्या ये अपने सासू माँ से बिना पूछे ही चली गई थी शॉपिंग वॉपिंग करने? मतलब हद है यार, ये ही लोग अपने वीडियो में ये चीजें दिखाएंगे, उसके बाद जनता पूछ ले तो इन लोगों को खराब लगता है। हम तो देखे हैं कि जब नई पूजा होती है, चाहे करवा चौथ हो, तीज हो, वट सावित्री हो, तो भाई ससुराल में जो सासू माँ है वो बहू को नई चीजें दिलवाती हैं, करती हैं, नए कपड़े देती हैं, क्योंकि बेटे के लिए पहला व्रत रखा जा रहा होता है। तो भाई उसमें बोलते हैं कि ससुराल में सुहाग का पूरा सामान देते हैं, करते हैं, साथ साथ में जाकर एक एक सामान चुनवा के खरीदवाती है। हम लोगों के साथ भी हुआ था, तीज के टाइम भाई पूरा चीज हम लोगों को मिला था, लेकिन यहाँ पर तो ये खुद ही से गई खरीदने के लिए। सोचने वाली बात यह कि इनकी सासू माँ न साथ में गई, न इनको ये बताई सामान खरीदने के पहले कि ये पूजा पाठ कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। दूसरी चीज, अगर आप अपने लिए श्रृंगार का सामान लेती हैं, घर में सुहागन औरत अगर आपकी सास है, बाकी लोग हैं, तो उनके लिए भी लिया जाता है तीज वगैरह पर ये अपने लिए ही लेकर चली आई। सोचने की बात यह है कि जैसे सुनीता की सासू माँ नहीं उसके साथ गई, न कोई ज्ञान बुद्धि देती हूँ, अकेले ही सब करती हैं, वैसे ये भी अकेले ही छुट्टा सांड की तरह निकल गई सामान खरीदने। बहुत संस्कारी बना जाता है, लेकिन यहाँ पर न सास को साथ ले जाया गया, न सास की परमिशन ली गई कि भाई वट सावित्री पूजा करी जाती है तो क्या क्या खरीदा जाता है, कैसे करा जाता है। अगर ये पहले ही पूछ ली होती तो इनको पहले ही पता चल जाता, लेकिन कंटेंट कैसे बनता? कंटेंट भी तो बनाना था, वट सावित्री का पूरा सामान खरीदना था, कंटेंट बनाना था, देखना था, बाद में ये बोल देती कि भाई नहीं कर पाए, ऐसा था। पूरा नाटक नौटंकी चलता है।